अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी अबाउट प्रॉपर्टी है। बात हम करें कि जो मौजूदा मार्केट सूरत हाल हमें इस वक्त देखने को मिल रही है या फिर करंट जो मुल्क की सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंग टू जो हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट है वो हमसे क्या डिमांड करे कि हमें किस तरह से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आया कि हमें जो इन बिटवीन फाइल्स हैं जो ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ़र की जा रही हैं उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंगेज करना चाहिए या फिर किसी ऐसी प्रॉपर वेल डेवलप सोसाइटी के अंदर ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को ऑन करके उस इन्वेस्टमेंट को फर्दर आगे लेके चलना चाहिए। अपनी आज की इस वीडियो में इसी चीज़ का खुलासा करूँगा और देखेंगे कि कौन सी बेहतर और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं मेन रायबंद रोड के ऊपर और उनकी मार्केट इस वक्त जो सिचुएशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। थोड़ा सा तकरीबन 2 या 4 माह पहले की मैं बात कर लूँ तो इत्तेहाद टाउन का जो डेवलपर है यूनियन डेवलपर्स, इन्होंने एक न्यू डील ऑफ़र की थी मेन जिया बग्गा रोड के ऊपर जो कि लिंक होता है आपके रायबंद रोड के साथ लिबर्टी लैंड हाउसिंग स्कीम के नाम से। यहाँ पर इन्होंने 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लस 2.66 मरला का कमर्शियल और एक 5.33 मरला का कमर्शियल ऑफ़र किया था ऑन 2 ईयर्स ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वार्टरली। तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा हमें एक एक्टिविटी या फिर यूँ कह के बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी देखने को मिली एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्रॉपर कह लें कि इंटरेस्ट बाइंग का सेलिंग का हमें देखने को मिला इन दीज एरियाज़ के अंदर या फिर जो लास्ट 2 से 4 माह गुजरे हैं उसके अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही हैं और ऑटोमेटिकली जो एक बायर का रुझान है या फिर सेलिंग एक्टिविटी है वहाँ पर हमें कम होती हुई देखने को मिल रही है। प्लस इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं एडअप करना चाहूँगा कि लास्ट मंथ जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आया था एक पार्टी की तरफ से कि उनका जो है लैंड वो इसके अंदर आ रही है तो उसको काइंडली अकॉर्डिंग टू द लास्ट जो भी प्रीवियस ऑनर है एज़ पर कमिटमेंट जो है वो हमें वापस की जाए। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट इसके अंदर हमें कम होता हुआ देखने को मिला और मार्केट थोड़ी सी स्टेबल मोड में आती हमें देखने को मिली। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रुझान हमें मेन रायबंद रोड के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त की जो प्रॉपर्टी में ऑन फाइल जो ट्रेडिंग है उसमें हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो चीज़ों की डाइवर्जन है या फिर जो बायर का इंटरेस्ट है वो मुझे कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है मेन जो प्रॉपर वेल डेवलप सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर, यानी कि क्लाइंट की अब जो मूवमेंट है वो टवर्ड्स है ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ कि इसी के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए और उसी से जो है एक अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट लिया जाए। या फिर जो भी एंड यूज़र अभी हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर वो मोस्टली क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है अपनी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को लेके कि यार मैं इसी के अंदर अपना पैसा इंगेज करूँगा और यहीं पर अपना फर्दर आने वाले वक्त में 1 या 2 साल के बाद घर बनाकर इसको आगे मज़ीद ले के साथ चलूँगा। तो जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसमें जो फ्लक्चुएशन कह लें कि आप इंटरेस्ट आ रहा है हमें देखने को मिल रहा है वो बेसिकली आपका बेस कर रहा है टोटली बायर के इंटरेस्ट के ऊपर। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते चलें तो एक और चीज़ ऐड अप हो रही है इसमें, डॉलर प्राइस जो है वो मैं मोस्टली जो आजकल हमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के सिचुएशन में देखने को मिल रही है फिर लोगों से सुनने को मिल रही है। हमारे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनकी बात कर लेता हूँ मैं कि वो जब भी हमसे बात करते हैं सॉरी टू से वो कहते हैं कि यार डॉलर रेट इस वक्त यहाँ पर स्टैंड कर रहा है और हमारी जो करेंसी है लोकल करेंसी है पाकिस्तान की वो डेप्रिशिएट हो रही है कंपैरेटिव टू डॉलर। बट अगर हम इकोनॉमी सेंस बात करें थोड़ी सी तो साफ सी बात है कि हम जस्ट डॉलर को एक सिंपल मेजरिंग पैरामीटर बनाकर अपनी चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। हमें इकोनॉमी टू इकोनॉमी भी देखना चाहिए कि हमारी कंट्री इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है और जिस करेंसी को हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, एक बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिचुएशन अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ पाकिस्तान के हवाले से तो आपको प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेंगी और हो भी रही हैं। एज एन एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपका जो फ़ेज़ 4 है, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ फ़ेज़ 4 की मेन रायबंद रोड के ऊपर, तो उसमें तकरीबन एक बेहतर और अच्छा रुझान हमें टुवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ अ प्राइस देखने को मिल रहा है तकरीबन लास्ट मंथ से लेके अभी तक। मिनिमम टू मैक्सिमम मैं बात करूँ तो जो अच्छे या बुरे प्लॉट की बात करें तो उसमें तकरीबन 2 लाख से लेके 8 से 10 लाख रुपए तक की प्राइस इंक्रीमेंट या फिर एप्रिसिएशन हमें पर प्लॉट देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू रीजन, ब्लॉक या फिर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ अ प्लॉट। वजह क्या है, उसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ बायर है, प्लस ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जो दिख रही हैं चीज़ें, अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि
आपकी प्रॉपर्टी जिस तरह से डे बाय डे अप्रिशिएट कर रही है, या फिर यूँ कह लें कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त कोई भी हुकूमत उस तरह से कारगर साबित नहीं हो रही जिस तरह से होना चाहिए। तो जो आने वाले साल है उसमें भी हमें यही चीज़ दिख रही है कि चीज़ें आपकी डे बाय डे महंगी होनी है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका हर सेक्टर उससे इफ़ेक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मोस्टली लोग कह रहे हैं कि यार ये भी कम होगा, लेकिन जो नीड है इस वक्त लोगों की वो यही है कि यार मुझे एक आरामदेह पुरसकून और प्रॉपर वेल मैनेज्ड एरिया के अंदर जाके रिहाइश करनी है। मसला ये नहीं है कि हमारी वेल पावर कम हो रही है, ऑटोमेटिकली आपके सोर्स ऑफ इनकम भी उसी तरह से आने वाले वक्त में ग्रो करेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने की। सिर्फ डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है कि हमें उनको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना, देन उसके अकॉर्डिंगली हम अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम उनसे एक अच्छा और बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं। मौजूदा टाइम पे हमें प्रॉपर्टी एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको इन रिटर्न एक बेहतर प्रॉफिट आने वाले वक्त में मिल सकता है। कंपैरिजन में थोड़ा सा ऑन ग्राउंड और फाइल या फिर डॉलर की बात करते चलें तो जो प्रॉपर आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसकी जो प्राइसेस हैं वो आप लास्ट जो 1 से 2 साल गुजरे हैं एज एन इफेक्ट अगर मैं बात करूँ, जो लोग थोड़ा सा अपनी कंसिडरेशन में लेके बैठे हैं कि ये जिस तरह से अल्लाह ना करे कोविड या फिर 2018 में एक कहने कि लीगल लिटिगेशन आया था बहरे के ऊपर, उसी तरह से मार्केट दोबारा से क्रैश करेगी और प्रॉपर्टी की प्राइसेस दोबारा से गिरेंगी, तो ऐसा फिल वक्त हमें देखने को नहीं मिल रहा। नो डाउट चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हुई हैं पॉलिटिकली, बट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो एक स्टडी मोड के अंदर अपनी प्राइस को इन्हेंस किए जा रही है। इसी तरह से जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में स्टेबिलिटी मोड नहीं होता, उसमें होता है फ्लक्चुएशन। अकॉर्डिंग टू द बायर इंटरेस्ट आपकी मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी ऊपर जा रही होती है जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, कभी आपकी मार्केट एक्सेसिव सेलिंग की वजह से डिक्लाइन करती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर या फिर आपकी फाइल सिस्टम के अंदर, यही चीज़ आपको अपने डॉलर के अंदर भी देखने को मिलती है। आज का जो लोकल मार्केट का रेट है वो तकरीबन 198 रुपये डॉलर का चला है, जो पिछले दिनों 210 रुपये तक भी गई थी प्राइस, आज वो 198 रुपये एग्जिस्ट करी। लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी जो ऑन ग्राउंड स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करी है उसमें एक स्टडी और स्टेबिलिटी मोड हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये है कि हम जो भी एक ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं वो किस तरह से आएगा, वो शॉर्ट टर्म में हम कह लें कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं उसको। तो हम लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट में दोनों में हम देख सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू, अपनी जो भी ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों चीज़ों को अपनी कंसिडरेशन में रख के अपनी उस इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। बट जो आपका फाइल सिस्टम है उसके अंदर आप उसको एज अ लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो फिर आपको प्रॉपर मिच्योर करना पड़ेगा, यानी कि 2 से 3 या फिर 4 साल का अरसा आपको उसे देना पड़ेगा जब तक कि वो प्रॉपर ऑन ग्राउंड आके अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर डेवलपर नहीं कर देता एट द टाइम तक। बट आपकी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड दिख रही है उसमें आप एक बेहतर और अच्छा प्रॉफिट एनी टाइम सेल करके ले सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो ये चंद एक चीज़ें, चंद एक पॉइंट थे मेरे जहन के अंदर जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करूं। मज़ीद आपका कोई भी कंसर्न या क्यूरी हो तो उसके लिए वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आप अपने थ्रू कमेंट्स हमें बता सकते हैं या फिर स्क्रीन पर मेरे दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबा लें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।